गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंट मॉड्यूलस पढ़ेंगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड। तो देखिए, डिफरेंट जो प्रत्यास्था गुणांक हैं वो क्या होते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1678 में प्रयोगों के आधार पर प्रतिबल और विकृति में संबंध स्थापित करने का एक नियम दिया। हमने पिछले लेक्चर में प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध देखा था, जो कि चित्र में दिखाए गए ग्राफ के अकॉर्डिंगली प्रतिबल जो है विकृति के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। तो देखिए, इन्होंने इन दोनों के बीच में प्रतिबल और विकृति के लिए जो संबंध दिया उसे हुक का नियम कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो अगर हम बात करें, जैसा कि इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रत्यास्थता सीमा जो पॉइंट है इस ग्राफ का, वो प्रत्यास्थता की सीमा को दर्शा रहा है कि अगर ए के नीचे, अगर ए पॉइंट से नीचे की विकृति उत्पन्न हो रही है सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम वापस अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण करने की अप्रोच करता है, मतलब कि वो वापस अपनी पूर्व अवस्था ग्रहण कर सकता है। यह जो बिंदु है ए, यह प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। अगर विकृति इससे अधिक हो जाती है तो पदार्थ बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसे पराभव बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर क्या होता है कि प्रतिबल में वृद्धि नहीं होती है और पदार्थ की लंबाई में कंटिन्यूअसली वृद्धि होती रहती है। कि प्रतिबल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी पदार्थ उसका जो शेप साइज है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो हमें क्या करना है, हुक के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर ही, मतलब कि ए पॉइंट से नीचे की हम बात कर रहे हैं, और इस सीमा के नीचे प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, प्रतिबल जो है और विकृति में एक सीधी रेखा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के, और इस समानुपातिक नियतांक को हम कैपिटल ई से लिखेंगे। तो प्रतिबल बटा विकृति हो गया कैपिटल ई। यहाँ पर ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ई का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस तरह का होगा, पदार्थ की नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही ई की वैल्यू आएगी। क्योंकि ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, सभी पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है, तथा एक ही पदार्थ में ई का मान भिन्न भिन्न प्रकार की विकृतियों के अकॉर्डिंग भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होगा। कि एक तो ये डिपेंड करेगा कि पदार्थ किस तरह का है, दूसरी बात ये डिपेंड करेगा कि पदार्थ में जो विकृति उत्पन्न हुई है वो किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग ही ई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अतः देखिए, हमने देखा था कि तीन तरह के प्रतिबल के कॉरस्पॉन्डिंग तीन तरह की विकृतियां भी होती हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीन तरह के प्रत्यास्था गुणांक भी होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब किसी पदार्थ पर एक निश्चित दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य विकृति हम जानते हैं कि पदार्थ की लंबाई के अनुदिश अगर प्रतिबल लगाया जाता है तो पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन होता है, और उस लंबाई में परिवर्तन की वजह से जो विकृति उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाती है। तो देखिए, इसमें प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, और इसे कैपिटल वाई से व्यक्त किया जाता है। क्योंकि जो प्रत्यास्था गुणांक था वो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति की बात कर रहे हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक y कहलाएगा। अतः यदि किसी तार के अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल a पर तनन बल डेल्टा F आरोपित किया जाता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान डेल्टा F बाय a होगा, तथा तार का प्रारंभिक लंबाई L में परिवर्तन डेल्टा L हो तो अनुदैर्ध्य विकृति की वैल्यू डेल्टा L अपॉन L होगी। क्योंकि देखिए, हमने माना कि तार का
काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है तथा जो प्रतिबल हम लगा रहे हैं उसकी वजह से तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो प्रतिबल तनन प्रतिबल होगा। और तनन प्रतिबल का मतलब हो गया अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रतिबल दाब की डायमेंशन का होता है, तो इसका मतलब हो गया बल बटा क्षेत्रफल। तो हमने माना कि बल अगर डेल्टा एफ आरोपित कर रहे हैं, तनन बल जिससे कि तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो तनन प्रतिबल होगा डेल्टा एफ अपॉन ए। और इस प्रतिबल की वजह से अगर तार की लंबाई में डेल्टा एल परिवर्तन होता है या डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि होती है, तो विकृति क्या होगी? डेल्टा एल ओवर एल। इसका मतलब विकृति क्या होती है कि प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई है लंबाई के अंदर, तो ये होगी डेल्टा एल ओवर एल। तो इससे हम यंग प्रत्यास्था गुणांक y की वैल्यू लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसका मान है डेल्टा एफ अपॉन ए बटा अनुदैर्ध्य विकृति जिसका मान है डेल्टा एल अपॉन एल। इससे y की वैल्यू आएगी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल। अब ये तो एक जनरल बात हो गई y के लिए। अगर इसका एक केस लेते हैं हम कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल, मतलब हमने इतना तनन बल लगाया कि तार की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई, तो तार की लंबाई में जो वृद्धि है डेल्टा एल वो भी कितनी हो जाएगी? एल। और अगर हम ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो y की वैल्यू होगी डेल्टा एफ के इक्विवेलेंट। अर्थात तो हम y को जब डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, डेल्टा एल को हमें एल लेना है और ए को हमें 1 मीटर स्क्वायर लेना है। अर्थात प्रत्यास्थता सीमा में किसी तार के एकांक क्षेत्रफल वाले काट क्षेत्र सिद्धांततः आरोपित वह बल जिससे तार की लंबाई दुगुनी हो जाए तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक के तुल्य होता है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि y जो है डेल्टा एफ के इक्विवेलेंट है और डेल्टा एफ हमारा आरोपित तनन बल है। तो प्रत्यास्थता सीमा में किसी तार के इकाई या 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल के ऊपर आरोपित वह तनन बल जिससे कि तार की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो जाती है, वह तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक के इक्विवेलेंट होता है। अब सेकंड देखिए, ये हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। सेकंड है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पर एक समान अभिलंबवत रूप से विरूपक बल लगाए जाते हैं तो उसमें आयतन विकृति उत्पन्न होती है। आयतन विकृति क्या होती है? जब किसी पदार्थ के पृष्ठों पर एक समान रूप से अभिलंबवत विरूपक बल लगाएंगे तो उसमें आयतन विकृति उत्पन्न होती है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो भी हम प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहे हैं, ये सभी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होने चाहिए। तो देखिए प्रत्यास्थता सीमा के अंदर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम के से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ये इक्विवेलेंट होगा अभिलंबवत प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो देखिए हमने माना कि किसी पदार्थ के सभी पृष्ठों पर अभिलंबवतः प्रति एकांक क्षेत्रफल विरूपक बल डेल्टा एफ अपॉन ए है या दाब डेल्टा पी आरोपित किया जाए तो वी आयतन वाले इस पदार्थ में आयतन में कमी डेल्टा वी हो रही है, क्योंकि हम जब किसी पदार्थ या किसी कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है उसके ऊपर अगर अभिलंबवत फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसके आयतन में कमी होगी। तो आयतन में जो कमी है वो डेल्टा वी हमने मानी है, प्रारंभिक आयतन कैपिटल वी माना है। तो आयतन विकृति होगी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आयतन में कमी हम ले रहे हैं और कमी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए के जो होगा, के की वैल्यू होगी अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल की वैल्यू है डेल्टा एफ अपॉन ए और आयतन विकृति होगी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इससे इसका मान आएगा माइनस वी डेल्टा एफ अपॉन ए, इसको हम लिख देंगे डेल्टा पी दाब अपॉन डेल्टा वी। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता कहलाता है। ये देखिए, ये तो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक
और जो संपीड्यता होती है वो क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने के साथ मतलब प्रेशर लगाने के सापेक्ष उसके आयतन में कितनी कमी हो रही है, यह संपीड्यता कहलाती है। कंप्रेस करा जाता है, जब वस्तु को कंप्रेस करते हैं तो उसके आयतन में रिस्पेक्टिव कितनी कमी आती है, वो संपीड्यता है। तो संपीड्यता जो होती है उसे बीटा से डिनोट किया जाता है। तो बीटा की वैल्यू होगी, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा पी, क्योंकि हम पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर डेल्टा पी प्रेशर लगाया जाता है तो डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में आयतन में रिस्पेक्टिव कमी कितनी आई है, तो रिस्पेक्टिव कमी को क्या देखेंगे, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो यह कंप्लीटली एक तरीके से देखें तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा पी, और ये इन्वर्स होती है किसके, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक और संपीड्यता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड होता है अपरूपण गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जब किसी पदार्थ के किसी पृष्ठ पर स्पर्शरेखीय बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाए परंतु उसका आयतन नियत रहता है तो पदार्थ अपरूपित कहलाता है। इस स्थिति में प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक कहलाता है। तो देखिए इसमें अपरूपण गुणांक हम नीटा से व्यक्त करेंगे और इसका मान होगा अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, क्योंकि कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उसका मान वह जो प्रतिबल लगाया है हमने जिस तरह का बटा उससे रिलेटेड विकृति, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही प्रत्यास्थता गुणांक होता है। देखिए जब हमने 6.2 ये जो डायग्राम है इसे समझते हैं कि इसका जो ऊपर वाला पृष्ठ है AGHB, इस पर हमने डेल्टा एफ स्पर्शरेखिक बल लगाया है। इससे यह पृष्ठ खिसक कर शिफ्ट होकर A प्राइम, G प्राइम, H प्राइम और B प्राइम पर आ जाता है। एंगल जो AD लाइन है, AD लाइन अब जो A प्राइम D लाइन बन गई है उसका एंगल कितना है, मूविंग एंगल थीटा। और L जो है, L शिफ्ट होकर कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट हुई, डेल्टा L पर, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस चित्र से हम समझते हैं कि आयताकार ठोस पदार्थ है जिसके निचले पृष्ठ CDIJ को स्थिर रखा है, ऊपरी पृष्ठ ABGH पर स्पर्शरेखीय बल डेल्टा F लगाया गया है, जिससे CDJI के समांतर सभी परतें बल की दिशा में विस्थापित हो जाती हैं। किसी भी परत का विस्थापन स्थिर परत से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात सभी परतों का स्थिर परत के सापेक्ष कोणीय विस्थापन समान होता है। यह कोणीय विस्थापन चित्र में डेल्टा थीटा के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि अपरूपण विकृति कहलाती है। तो अपरूपण विकृति डेल्टा थीटा होगी। यदि ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो अपरूपण प्रतिबल कितना होगा, डेल्टा F अपॉन A होगा। तो पदार्थ का दृढ़ता गुणांक नीटा दिया जाएगा अपरूपण प्रतिबल दैट इज डेल्टा F अपॉन A अपॉन अपरूपण विकृति दैट इज डेल्टा थीटा, एंड नीटा इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन A डेल्टा F अपॉन डेल्टा थीटा। If delta theta is very small, then delta theta can be written as tan delta theta, and that is equivalent to delta L over L, जिससे नीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन A डेल्टा F अपॉन डेल्टा थीटा की जगह हम पुट कर देंगे डेल्टा L इंटू L। यहाँ पर डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन नहीं है बल्कि परत का विस्थापन है, शिफ्ट जो हुई है परत उसका विस्थापन है। तो ये हमने तीनों ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं ये हमने स्टडी कर लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रतिबल और विकृति के परिप्रेक्ष्य में। अब नेक्स्ट हम पॉइसन रेशियो और अनदर जो इसके पैरामीटर्स होंगे वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।